हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज ही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची एवं ये जो क्लास गुड़िक चलुचे आपण मैंने जानते यूजीसी नेट ठार आरंभ करके सीपीटी एग्जाम आप दिंतु कि +3 जो मैंने नोट प्रिपेयरिंग करूँ कौन भी नोट आम जो मैंने ओडिया ऑनर्स रे भाई पढ़ुच कौन सी एग्जाम आप प्रिपेयरिंग करते चाहूँ तो ये क्लास टी आपण सफिसीयंट ठीक अच्छे तो आम टे आगू जा पूर्व बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए बिन्नी बोली गोटे पिला अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद तुमको मत समय अभाव रोचे से क्लास टी मुझे रेगुलर आने अक्षम थी कहीं गणेश पूजा बिजी थी तो छाड़ एबे रेगुलर तुम कौन हम ना क्लासटा आसो ठीक अच्छे आम बेसी जानी विषय वस्तु को आगू जा जहाँ भी हो आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे आम पूर्वतन क्लास आलोचना करते सारला दास विषय सारला दास विषय जन्मस्थान विषय में आलोचना करी वंश परिचय संपर्क में आलोचना करी आम बाल्य शिक्षा संपर्क में आलोचना करी पूरा लाइन बाय लाइन भाई क्लास होती पूर्वतन क्लासटा को तुम्हें देखी नब ठीक अच्छे जो मैंने देखना आउ थे जाइए देखी नब तो पारिवारिक जीवन संपर्क में मु आलोचना करी सहित आम जाति स्मरता संपर्क में आलोचना करी एवं कवित्व स्फूर्ति किभली है आलोचना करी शूद्रमुनि उपाधि से किभली भाव में पाई शूद्रमुनि उपाधिटा कौन केमी पाई आम आलोचना करते तो आज आम आलोचना करवा कविंकर पांडित्य संपर्क में ठीक अच्छे तो आज आम कविंकर पांडित्य पाखर ही आलोचना करवा ठीक अच्छे आम जानती सारला दास महाभारत रे शेष को माने गोटे अध्याय पढ़ल शेष को लिखाई कौन मूर्ख अपंडित प्रकृत में कौन सारला दास मूर्ख और अपंडित थे प्रकृत में अवश्य आम जानती माँ सारला कृपा बिना कही कई विद्या अध्ययन बा कारी जदि देवी सारला कृपा न हुए जने कौन हो ना ज्ञानी हो पार नहीं एक सत ठीक अच्छे मानुंट किंतु प्रकृत में सारला दास कौन जने मूर्ख और जने अपंडित थे ताकू ही आलोचक कौन माने तांकर दृष्टिकोण तांकर मत को कौन कर वर्णना कर देखी ना प्रकृत में आम जब कहवाक जा सारला दास मूर्ख कि अपंडित नथिले आम भारतीय परंपरार गोटे नीति रही कौन ना जो मैंने बड़ बड़ कवि बड़ बड़ पंडित से माने हूँ जो रचनावली निजर निजर प्रशंसा लिखती मनकर मु कौन गोटे बहीटे लिखिनी एवं तादर मुझे लिखिदेमी कि श्री श्री 108 श्री बुझे लगनी माने मो निज ना को देकी मु तो बढ़े लिखिबेनी से भाया गोटे परंपरा आम भारतीय परंपरा रही आसी माने जो कवि कौन सी बही लिखती से निजक सब कौन मूर्ख अपंडित अज्ञानी भाव में कौन करती संबोधन करती निजक भावती समस्त आगे पूरा निम्नता देखी था जे मु किसी जाननी सबकि ईश्वर दान ठीक अच्छे तो ये भाव में आम जब यही दृष्टिकोण विचार करवा सारला दास केबे भी कौन मूर्ख अपंडित नथिले से बहुत बड़ ज्ञानी थे किंतु भारतीय परंपरा रही आसी सब निजक न्यून मन करवा कारण फलंती वृक्ष सब नई जाए ठीक अच्छे तो ये विचारधारा को लेकिन आमको गोटे गोटे आलोचना करवा एवं बहुत सुंदर भाव में सबकि एक्सप्लेन करिया लाइन बाय लाइन चलो ए विषय वस्तु को जीवा देख कविंकर पांडित्य ओके देख कवि बाल्यकाल कुसंग दोष हेतु विद्या अध्ययन करि नथिबा एवं निजे मूर्ख अपंडित एवं शास्त्र अनभिज्ञ थिबा कथा अनेकत्र प्रकाश करछन्ती अर्थात सारला दास निज रचनावली में मुझे महाभारत को आलोचना करी तुमको देखदेवी ठीक अच्छे टेंशन नहीं सबकि क्लास आसो किंतु समय उपर निर्भर करे सबकि ओके देख से कहला जे सारला माने जो रचनावली निजे घोषणा कर मु जने मूर्ख थी मु जने अपंडित थी आ मु शास्त्र अनभिज्ञ अर्थात मो शास्त्र जानी नथिली अनेक आड़े प्रकाश करिसेंती एवं पुनश्च से देवी ठारू जहाँ शुणती ताकू ग्रंथरे स्थान दियंती बोली कहते एवं सारला दास निजे प्रकाश करती कौन ना जहाँ मते देवी माँ सारला देवी कौन करती कहती मुझे ही ग्रंथरे रचना करे बा लेखे मात्र निजको जेते सी अज्ञानी अपंडित मूर्ख बोली घोषणा करंतु पछे से जने असाधारण पांडित्य संपन्न व्यक्ति विशेष थिले बोली आमे कौन करें एथिरे संदेह नहीं कारण देख कारण कौन ना जड़े मूर्ख बा ज्ञान रहित व्यक्ति जड़े मूर्ख जार ज्ञान नहीं से कौन देवी करुणारू एपरी एक विराट ग्रंथर कौन ग्रंथकार बा रचनाकार हो पार गोटे असंभव कथा जहाँ भी हो
अवश्य सारला मांकर कृपा अच्छे आम मानुंट कि सारला दास किसी ना कि आलोचक मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार कले आम देखा सारला दास हाँ देवी कृपा थी पारे किंतु एते भी से मूर्ख नथिले अर्थात से जड़े ज्ञानी थे कहीं जड़े ज्ञानी न होते महाभारत पर गोटे विराट ग्रंथ जी कि अनेक गुड़िए घटना बहुल विषय जी कि 1,40,000 विशिष्ट पदता भितर होची एत बड़ ग्रंथ लिखिं तो तेरे निहाती तो सारला दास जड़े ज्ञानी ही थे यही कथा ही सी आमको कहू चाहूँगी ठीक अच्छे तेणु पुरा काल अर्थात पूर्व काल प्राचीन काल कवि मैंने निजक मूर्ख अपंडित इत्यादि कही दैन्य भाव प्रकाश करुवा परंपरा थिला भली मन हुए कारण आम प्राचीन काल गोटे रीति प्रचलित थिला कौन ना जो मैंने सब बड़ बड़ कवि थे से निजक मूर्ख और अपंडित बोलिक निज बही ही वर्णना करुले कहीं आम जब महाकवि कालिदास को लक्ष्य करवा से से भाया करते सारला कृपार ठीक अच्छे सरस्वती कृपार देख कारण महाकवि कालिदास प्रभृति संस्कृत साहित्यर केतजन प्रमुख कवि निज पांडित्यर सूचना देवा समय एपरी हीनमान्यता मध्य प्रकाश करिसेंती एणु एक प्रकार वक्तव्य प्रकाश रे सारला दास मध्य प्रथम नुहंती तेणु यही भाया मूर्ख पंडित निज कहवा सारला दास प्रथम नुहंती पूर्वर भी अनेक कवि माने थिले जो माने कले निजक मूर्ख और पंडित बोली घोषणा करुले ओके केवल तांको परंपरा प्रति सम्मान प्रदर्शन करुले यह फल क्षुद्रता प्रकाशित न होई सौजन्य बा विनय भाव प्रकाश घटुला देख से जो निजक कवि माने मूर्ख अपंडित अज्ञानी कहते तार मुख्य रिजन थिला कौन ना से कवि मान भितर सौजन्यता प्रकाश करिया सेमानक भितर थिबा विनय भाव को प्रकाश करुले एवं सेमानक भितर जो महानुभवता को सेमाने कौन करते दर्शाइबा को चाहूले ठीक अच्छे आगे जावा सारला दास अध्ययन कले कौन करे ना सारला दास ना सॉरी सारला साहित्य अध्ययन कले सारला दासंकर पांडित्यर असल परिचय आमको मिल जो आम सारला साहित्य को भलसे आलोचना करवा से आम कौन पाइपर सारला दास पांडित्यर प्रकृत परिचय आम पाइपर देख समकालीन तथा परवर्तीकालीन समाज रे सप्रशंसा जनप्रिय लाभ करिथिबा दांडीवृत्तर से जनक आम जो दांडीवृत्त बोल गोटे शास्त्र रे दांडीवृत्त मान कौन लिखार गोटे शैली अच्छी महाभारतटा दांडीवृत्त लेखा एवं से परवर्ती जी सब कवि बाहर से दांडीवृत्त को सी अनुसरण कले एवं ये दांडीवृत्तर जनक होती किए ना सारला दास ठीक अच्छे सर्ट लंग कह कुटे माने भूल हेनी एतद व्यतीत जो महाभारत बा से जो चारोटी कृति लिखिं से कौन रही तत्सम शब्द माने संस्कृत तद्भव देशज शब्द मानकर अपूर्व समावेश परिलक्षित हुए एवं ग्रंथ में कौ शब्द रही तत्सम तद्भव देशज तेणु निज मातृभाषार संस्कृत शब्द गुड़ी से एभली मिसई मिसईक लिखिं जे सेगुड़ी बुझे विशेष कष्ट हुए अर्थात आम ओडिया भाषा सहित संस्कृत भाषार शब्दावली की से एभली भाव में मिसईक लिखिं जहाँकि पढ़ला बेले जानीपरियोनी जे एटा प्रकृत में संस्कृत शब्द कि ओडिया शब्द एत सुंदर माने बुझी भी बहुत बढ़िया पारिबो तांको ग्रंथर केतेक पदर व्यापुतिक्रम संस्कृत महाभारत अन्यान्य संस्कृत पुराण ग्रंथ मानकरे स्थानित संपृक्त पद मानकर व्यापुतिक्रम सहित समान अर्थात सारला दास जो तांकर ग्रंथ रे जो कौन कर महाभारत लिखिं से महाभारत देखिए केतेक संस्कृत पुराण और अन्यान्य पुराण रे मध्य विभिन्न कथा को आनिकी से तांको महाभारत रे पुरैचंदी तेणु जदि सारला दास अलगा महाभारत न पढ़ी पारि थांते से सब कथा से जानिले केमिति बुझीला चिंता करिवार कथा ओके देख सारला महाभारत रे स्थल विशेष रे महाभारत एतद व्यतीत भगवत गीता कालिदासंकर रघुवंश बाणींकर काव्यावली जयदेवंकर गीता गोविंद एकाम्र पुराण पंचतंत्र इत्यादि संस्कृत ग्रंथर केतेक श्लोकर आक्षरिक अनुवाद रही लक्ष्य कराए जो आम सारला महाभारत को पढ़िया तो यही कवि मनकर कौ कवि ना से कालिदास हो बाणक हो जयदेव हो एकाम्र पुराण माने विभिन्न श्लोक को सत्यक अनुवाद करिकी याद्रा पूरैकी लिखिं तेणु आम सारांश पाइले जे सारला दास जड़े महान पंडित और विज्ञ लोक थे जे कि अनेक बहुत शास्त्र दर्शिता थिले जे कि अनेक शास्त्र पढ़ी एवं तादर सारांश सब संग्रह करिकी महाभारत में जोटा को पसंद आसूला सेटा से पुरौले ठीक अच्छे एगुड़िक पांडित्यर परिचायक केतेक ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य चतुरतार सहित पौराणिक उपाख्यान अंतराल सारला दास महाभारत में प्रदत्त होइछे जहाँ सारला दासंकर बहुशास्त्र दर्शितार सम्यक सूचना देता है।
एतद व्यतीत सारला दास को मध्य ज्योतिष शास्त्र कौन थिला रे यथेष्ट ज्ञान थिला। एतद व्यतीत से यथेष्ट कौन जानी ज्योतिष शास्त्र विषय में जना थिला। तांको ग्रंथ रे यात्रा हो कि जन्म हो कि राजदर्शन हो कि विवाह हो कि गंडदोष इत्यादि प्रधान प्रधान घटना वर्णना काल में ग्रह नक्षत्र यथायथ गणना फलाफल बरणी प्रदान कर मनकर कौन महाभारत कौन चरित्रटे जन्म हो बहुत सुंदर भाव में देखिए तार राशि नक्षत्र कौ बार होता कौटी कौ जगह होता एक सब बहुत गणना कराई। तेणु आम कहीपर सारला दास जड़े भल ज्योतिष्क रही थे बुझीगला। अर्थात एथर सारांश कहीपर सारला दास जड़े बहु पांडित्य संपन्न व्यक्ति विशेष थे। ठीक अच्छे तांकर बहुत पांडित्य कौन थे भरी भरिकी पांडित्य रही है। एपरिक केतेक महाभारत पोथी युधिष्ठिर भीम दुर्योधन प्रमुख चरित्र मानकर जन्म एवं जीवनर गति प्रकृति परिणति को से कुष्टी कौन कर माने देख जिते युधिष्ठिर जन्म है कि भीम जन्म है कि दुर्योधन जन्म हो समय तांकर राशि नक्षत्र या से राशि नक्षत्र अनुसार से चरित्र से गुण के भली हम प्रकाश कर तेणु आम सारांश जानिले जे सारला दास जड़े ज्योतिष शास्त्र भी जड़े माने बहुत यथेष्ट से जानी जड़े ज्ञानी व्यक्ति थे अर्थात कम बेसिक से ज्योतिष शास्त्र जानी। ओके देख पुनश्च केतेक स्थल से जन्म उत्सव नामकरण विवाह उत्सव यज्ञादि वर्णना विषय में सूचना देइछन्ति एवं सेसबुर वर्णना वैदिक कर्मकांड अनुसार होइछि। तेणु इमिति विवाह उत्सव यज्ञदान इत्यादि इत्यादि सब कर्म कराई कर्मकांड अनुसार कराई। एथुर आम सारांश जानले जे से निहाती कर्मकांड अध्ययन करिछन्ति एवं एहा तांको जणे वैदिक कौन विधानज्ञ कर्मकांड पारदर्शी पंडित भाव में आम देखिपर। तेणु आम कहीपर प्रस्तुत आलोचनारू आम सुस्पष्ट हेले जे सारला दास ज्ञान रहित मूर्ख नथिले से थिले प्रकृत में जड़े असाधारण धी संपन्न बा ज्ञानी व्यक्ति बा बहुशास्त्र संपन्न व्यक्ति विशेष रही थे जद्वारा कि जितेबाला आम सारला महाभारत को अध्ययन करवा सारला दासंकर पांडित्यर सूचना आम पाइपर। ठीक अच्छे ये सर्ट लंग को आम सबकि आलोचना करुँच। ठीक अच्छे पूरा लाइन बाय एक्सप्लेन करुचे जोटा तुम प्रॉब्लम हम मत कमेंट में जन पार। ठीक अच्छे सब क्लास को मुझे अपलोड करदेवी। आज मुझे चिंता करुँची 4 कि 5टा क्लास करदेमी और तापर मुझे गोटे गोटे अपलोड करी। ओके धन्यवाद। विषय वस्तु को आगू ना एवं आम आलोचना करवा कवि धर्ममत आगे मुझे संक्षिप्त कहूँ आम आलोचना कले कौन कविंकर पांडित्य अर्थात कवि सारला दास निजक सब महाभारत में मूर्ख पंडित बोलिकी लिखिं रचनावली लिखिं किंतु वास्तव में से जड़े मूर्ख पंडित नथिले जड़े से ज्ञानी व्यक्ति थे ज्ञानर कौन परिसीमा बहुत यथेष्ट थिला। से ज्योतिष शास्त्र पाखर आरंभ करिकी कर्मकांड पर्यंत समस्त ज्ञान रे परिपूर्ण थिले। ठीक अच्छे तो आबे आम देखिया कवि कौन धर्ममत कवि धर्ममत कौन माने सारला दास क्यों धर्मर व्यक्ति विशेष थिले एवं तांको सारला दास कौन करते ना निर्दिष्ट एक धर्म को बेसी गुरुत्व देउतले ना सबु देवादेवी की से समदृष्टि देखुले सबु देवादेवी स्तुति करुले ताको आम बहुत सुंदर भाव में लक्ष्य करवा। गोटे सेकेंड पानी में पी दिए। ओके धन्यवाद। ठीक अच्छे विषय वस्तु को जावा कविंकर धर्ममत आम कविंकर धर्ममत कहले आम या बुझिया जे सारला दास प्रकृत में से शाक्त थे जेहेतु शाक्त थे से केवल देवी आराधना करुले कि आउ सबु देवादेवी भल माने समता दृष्टि देखुले से भल गोटे समतावादी दृष्टिकोण में से अलग देवादेवी की देखुले ना केवल शक्ति को उच्च स्थान देकी समस्त नीच स्थान देउतले ताको मध्य आम देखा। ओके देख कविंक धर्ममत सारला दास मुख्यतः थे शाक्त शाक्त क्या कहुए ना जो मैंने शक्तिंकर उपासक जो मैंने दुर्गा को सेवा करती जो मैंने देवी को सेवा करती ओके शाक्त कहती विशेषकर दुर्गांकर सेवक निजे ग्रंथ निज ग्रंथ मानक से बारंबार घोषणा करिसेंती जे देवी सारला कृपारू से कवित्व लाभ कर महाभारत में सारला दास निजे लिखिं जे देवी सारला कृपारू से कवित्व लाभ कर बहुस्थल सारला को दुर्गा श्रीचंडी सर्वमंगला अभयमंगला विमला बगला अंबिका भवानी सिंहवाहिनी बरुणाई जागुलाई भद्रकाली अभया सरस्वती सिद्ध सारला माहेश्वरी कौसुकी
आ कौन विष्णुवल्लभी परम वैष्णवी आदि बहु नाम स्तुति करिसेंती एवं तांको कृपा प्रार्थना मध्य करिसेंती शारदा दास तांको रचनावली रे से महाभारत हो बिलंका रामायण हो कि चंडीपुराण देवी भागवत हो कि लक्ष्मीनारायण बचनिका मध्य हो तेणु एथर आम सारांश या बुझिले शारदा दास जने शाक्त थिले कवि शाक्त हेले ही से कौन करथिले ना अन्य धर्म को केवल अनादर करिना ठीक अच्छे से जगन्नाथ और कृष्ण को एक अभिन्न भाव करिसेंती जगन्नाथ और कृष्ण को से कहते जे जगन्नाथ सी होचंती कृष्ण तेणु जगन्नाथ को से बहुबार ग्रंथ मध्य स्मरण मध्य करिसेंती बहुत थर कौन कर से बही रे जो भली शारदा माने माँ शारदांकर स्तुति करछंती से भली भगवानंकर मध्य स्तुति करिसेंती तेणु बलभद्र को स्तुति करने को मध्य से भूली नांती से मध्य बलभद्र को स्तुति करने को भूली नांती तांको द्वारा बलभद्र हर रूपे परिकल्पित होइछन्ति बलभद्र को हर हर अर्थात किए ना भगवान शंकर हर अर्थात किए भगवान शंकर रूपे मध्य वर्णना करा जाइछि रामचंद्र महिमा कीर्तन मध्य से करिछन्ति तेणु महाभारतर आरंभ रे गणपति वंदना मध्य स्थानित अछि गणेशंकर मध्य से होछि कोन करछन्ति वंदना करिछन्ति अग्निकर करछन्ति सूर्यंकर करिछन्ति इत्यादि सेमानकर मध्य वंदना करा जाइछि तेणु देवदेव महादेव को से बहु स्थल रे मध्य भक्तिपूत प्रणाम मध्य जणई तांको महिमा विषय रे दीर्घ वर्णना करिछन्ति तांको रचनावली रे एक लक्षणीय विशेषत्व हेउछि से कौनसी हिंदू देवादेवी वंदना गान न करी छाड़ी नांती एवं जेतेबेले जेउ देवादेवींकर प्रसंग उत्थापन आसीचे सेतेबेले ताहांकु से स्तव करिछन्ति एवं सबु देवादेवी मध्य रे से श्रेष्ठ स्थान मध्य देइछन्ति बुझि पाइल देख मु तुमको एया सारांश कहिया को चाहूछि कवि शारदा दास जने शाक्त थिले अर्थात देवी शारदांकर जने बड़ उपासक थिले बा देवी मांकर जने बड़ उपासक थिले मध्य से अन्य धर्म प्रति केतले अनादर भाव आनी नांती सबु धर्म माने सबु धर्म कहि परियानी माने आम हिंदू धर्मर सबु देवादेवी की से बहुत स्तुति भल भाव में करिसेंती जेतेबेले जहार प्रसंग आछि कवि शारदा दास से देवादेवींकर महत्व को वर्णना करने संगे संगे तांकर भल से स्तुति मध्य करिसेंती बुझियाला कथा आ गोटे कथा मु कहि रखिबाकू चाहिबी देख पंचदेव जो रही जानचना गण नारायण रुद्र अंबिका भास्कर तथा गणेश नारायण रुद्र अंबिका भास्कर ये जो 5 जन देव आम हिंदू धर्म रे 5टी शाखा हिसाब से परिगणित होती जे विष्णु को उपासक सी वैष्णव शिव को उपासक शैव गणपति उपासक गाणपत्य सूर्यंकर उपासक सौर एवं शक्तिंकर उपासक शाक्त कहती जो मैंने देवी दुर्गा को आराधना करते बुझेला कथा तेणु आम देखिले जे शारदा दास पंच देवादेवी उपासना बा ये जो 5 जन देवतांगे विशेष गुरुत्वपूर्ण देइछन्ति से गणेश वंदना करछन्ति से विष्णु को वंदना करछन्ति से शिव को वंदना करछन्ति से दुर्गा को वंदना करछन्ति शारदा दुर्गा चंडी इत्यादि वर्णना करछन्ति तेणु आम एतिकी जानले जे शारदा दास जने सर्वधर्मर गोटे समन्वय कवि थिले ठीक अच्छे देख उत्कल सर्वधर्म समन्वयर पीठ जगन्नाथ सर्वधर्मर उत्स होइथिबा जगन्नाथ धर्म सर्वधर्मर समन्वय रूपे परिगणित हुए यही दृष्टि जगन्नाथ देशर कवि होउछन्ति जने कौन शारदा दास आम देवता हेले जगन्नाथ एवं जेहेतु जगन्नाथ देशर कवि होउछन्ति शारदा दास से मध्य जने सर्वधर्मर समन्वय व्यक्ति हिसाब से परिगणित हेले बा जने सर्वधर्मर समन्वयवादी कवि हिसाब से परिगणित हेले प्रत्येकटी धर्म को से भल भाव कौन सम्मान देइछन्ति तेणु आध्यात्मिक क्षेत्र में एकांत से उदार बा सबु धर्म तांको दृष्टि में समान तुमको ये गोटे कथा कहबी जो उदारवादी क्या कह ना उदारवादी आम से कहीपर जी समस्त अधिकार संपर्क कथबार्ता कर अर्थात प्रत्येकटी लोक प्रत्येकटी जीव को प्रत्येकटी आचरण करुवा प्रत्येकटी व्यक्ति विशेष को सामान भाव में दृष्टिकोण में देख निजक जो दृष्टिकोण में बुझ माने सामना लोक को मध्य ठीक सामान दृष्टि देखुवा व्यक्ति की आम उदारवादी व्यक्ति कहीपर माने मु जन को गोटे कनमूलिया देकी धर मत जदि जड़े किए कनमूलियाटे दूचे मु संगे संगे रागे चढ़ीजिमी किंतु सही कनमूलीटा जो आउ जन को दूसरी तेज कह भल होईटा है कौन दुष्ट प्रकृतिर व्यक्ति किंतु उदारवादी किए ना निजक जी कष्ट अन्य को मध्य पिटिने से कष्ट हम यही चिंताधारा जहाँ जहाँ पाखे अच्छी से ही जड़े जड़े उदारवादी ठीक अच्छे और ये उदारवादी व्यक्ति विशेष ही सब बेले भल होता ओके बुझा तापर आम देखा कवि कालकलना कविंर कालकलना कौन ना आलोचक मैंने जो सब अच्छा ओडिया साहित्यर से शारदा दासंकर समय काल निर्णय करिसेंति जे प्रकृत में शारदा दास कौ समय कवि थिले
ସେଇଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାଳକଳନା କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖି ମୁଜିକି କହିପାରିବା ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ କବି। କାହିଁକି ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସେ ସମସାମୟିକ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସାରାଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଦେଖ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିଚାରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ପ୍ରଦାନ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉ। ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିନେବା ଦରକାର ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ କେଉଁ ସମୟର କବି ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ନିଜ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ ଦେଖ ସିଏ ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଦି ପର୍ବରେ ନା କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସିଣ ଭୋଗେଣ କୋଟି ପୂଜା ପ୍ରଳମ୍ବିତେ ଖଟୋଇ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା। ଏ କପିଳେଶ୍ୱର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ କବି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଖି ମୁଜିକି କହିପାରିବା ଶାରଳା ଦାସ ନିଜେ କହିଦେଲେ ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ଦେଖ କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ସେ 1435ରୁ 1467 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ରଘୁନାଥପୁର ତାମ୍ର ଶାସନରେ କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଲେଖରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲିପିରେ 3ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି? ରଘୁନାଥପୁର ତାମ୍ର ଶାସନ, କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଲେଖ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କଣଲେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶିଳାଲିପିରେ ଏବଂ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ UGC ନେଟ୍ CPT କେଉଁଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କପିଳେଶ୍ୱର ରୂପରେ ପରିଚୟ କରାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ରଘୁନାଥପୁର, ଟିକେ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଇଏ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରଘୁନାଥପୁର ତାମ୍ର ଶାସନ, କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଲେଖ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଶିଳାଲିପି ରହିଛି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଠି? ପୁନଶ୍ଚ ସଭା ପର୍ବରେ କବି କହିଛନ୍ତି ସଭା ପର୍ବରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୀମଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚିଟାଉ ବା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣେ ଶରଣ କରୁଣା କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରହିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣେ ଶରଣ କରୁଣାକର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ତ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ 1467ରୁ 1497ର ସମସାମୟିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଜଣେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ମୁଁ ବି ନିଜର ମତ ଦେବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି এইটা শ্রী পুরুষোତ୍ତম চরণে শରଣ କରୁଣା କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ଏଇଟା କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ କହିଥିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କହିବା ଏଠି କାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି? ଏଟା ବି ଆମେ ଏଭଳି କହିପାରିବା ନିଜସ୍ୱ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଆମେ PhD କରିବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟାର ବାସ୍ତବତା ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଚରଣେ ଶରଣେ କରୁଣା କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେବଳ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହିଦେବା ସେଟା ନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବା ଦରକାର। କେବଳ କ'ଣ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି କି? ସେ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମେ ବି କିଛି ମତାମତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବି ମାନେ ପଢ଼େ ମୁଁ ଏ ବିଷୟଟାକୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋଠୁ ହିଁ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଚରଣ ଶରଣ ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲେ? ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ PhD କରିବ ସେତେବେଳେ ଏକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଓକେ। ସମସାମୟିକ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଅତଏବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଭାଗରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ନା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ନ ହେଇଥିବେ? ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଶି କାମରା ଲଗେଇକି କହିଥିଲେ? ବୁଝିବା ଲାଗିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକ ମୋ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏତିକି ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ
सूचना पाइले परवर्ती क्लास आम कविंकर रचनावली ठारू आलोचना करवा। तेणु यूजीसी नेट आपण जो क्लास गुड़िक होची आपण माने देखिपे कौटी कार राजत्व काल समयटा देखिपे पुरुषोत्तम देव 1467 रु 97 पर्यंत तांकर समय सीमा थिला एवं से समय से जने विख्यात शासक बा बड़ शासक थिले सूर्यवंशर स्थापिता कपिलेन्द्र देवंकर से पुत्र मध्य थिले किए पुरुषोत्तम देव। ठीक अच्छे तेबे आम आलोचना करवा कविंक रचनावली संपर्क में नेक्स्ट क्लास देखा बाय। ठीक अच्छे धन्यवाद।